अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। हम बीएससी मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, मैट्रिसेस। ठीक है, जिसमें हमने इसकी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट की है। प्रीवियस क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करना है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, कहता है दैट ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। देन आपने क्या प्रूफ करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चीज़ प्रूफ करनी है कि इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए देन ए बी इज़ आइडेम्पोटेंट। ठीक है, अगर तो आपके पास कंडीशन उसने दी है, गिवन आपको है कि ए बी अगर तो बी ए के इक्वल है, तब आपने ए बी फाइंड करना है कि ये आइडेम्पोटेंट है। सेकेंड वन है आपके पास, इफ़ ए ट्रांसपोज इज़ आइडेम्पोटेंट सो इज़ ए। कहते हैं अगर ए का ट्रांसपोज आइडेम्पोटेंट है तब ए, आपने ये चीज़ प्रूव करनी है कि ए भी आइडेम्पोटेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आइडेम्पोटेंट है क्या। इसका पार्ट 1 लेते हैं और हम देखते हैं कि आइडेम्पोटेंट किसे बोलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास पार्ट 1 इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ आइडेम्पोटेंट। ठीक है, आइडेम्पोटेंट किसे बोलते हैं? तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix A is said to be idempotent if ओके, एक स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट कब कहलाया जाएगा? व्हेन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है, अगर तो हम ए का स्क्वायर लें और हमारे पास ए ही आ जाए तब हम उसे बोलते हैं कि ये हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ओके, अगर ए का स्क्वायर लेने से ए ना आए तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? वो आइडेम्पोटेंट नहीं होगा। ठीक है, जिस तरह हम लेते हैं ना कि ए ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आ जाए तो हम उसे बोलते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए तो हम उसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। सेम इसी तरह से आइडेम्पोटेंट है कि अगर ए का स्क्वायर लें और ए आ जाए तो इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट, और अगर नहीं आता तो फिर ये आइडेम्पोटेंट ही नहीं है। ओके, तो आए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें बेटा, क्वेश्चन हमारे पास है, सबसे पहले गिवन देखें हमारे पास क्या है। गिवन दैट ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट। ठीक है, सबसे पहले गिवन तो हमारे पास है कि ए और बी क्या है, दोनों आइडेम्पोटेंट है। तो इसमें हमने देखी थी हमारे पास कंडीशन क्या थी स्टार्ट पे। स्टार्ट पे, क्वेश्चन के स्टार्ट पे उसने कहा है कि आपके पास ए और बी दोनों आइडेम्पोटेंट हैं, तो आपके पास ए स्क्वायर ए के इक्वल होगा और बी स्क्वायर बी के इक्वल होगा। ठीक है, ये दो कंडीशन स्टार्ट पे उसने गिवन दी थी हमें। तो ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड वन इज़, यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इफ़ देन ए बी इज़ आइडेम्पोटेंट। अगर तो ये बराबर हैं तो अब भी आपके पास ए बी क्या है, आइडेम्पोटेंट है। तो हम थर्ड वन ये भी लिख लेंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो इसको हम कहेंगे ये इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास। ओके ओके, अब सम केसेस में जो स्पेशल केसेस होती हैं उनमें ऐसा होता है कि कम्यूटेटिव लॉ जो हैं मैट्रिसेस के वो होल्ड करते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस पे जो कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ का क्या मतलब होता है? कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए, आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। तो फर्स्ट ईयर में भी ये चीज़ आपने पढ़ी है चैप्टर नंबर 1 में, उसके बाद ऑनवर्ड आप पढ़ते आ रहे हैं ये चीज़। कम्यूटेटिव लॉ आपने थर्ड ईयर में भी पढ़ी है, तो अब ये फोर्थ ईयर में है। तो अब ये कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मैट्रिसेस पर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स कर जाते हैं। ठीक है, फिर उनके लिए हम ये कंडीशन लेते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये कम्यूटेटिव लॉ है। तो अब देखिए सबसे पहले हमने क्या चीज़ प्रूव करनी है, वी वांट टू प्रूव दैट। ओके स्टूडेंट्स, हमने प्रूव करने हैं, वी वांट टू प्रूव दैट ए बी इज आइडेम्पोटेंट। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है कि हमारे पास ए बी क्या है, आइडेम्पोटेंट है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या चीज़ शो करनी पड़ेगी कि ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, जैसे आपको पता है ना आइडेम्पोटेंट में क्या होता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होता है, तो हमने सिर्फ ए की जगह पे यहाँ पे ले लिया ए बी, ऊपर बाकी सारा एज इट इज़। तो यहाँ पे भी आ गया
ए बी। तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि ए बी का स्क्वायर ए बी के इक्वल आता है। अगर तो ए बी का स्क्वायर ए बी के इक्वल आएगा तब हम बोलेंगे कि ए बी आइडेम्पोटेंट है, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो फिर ये आइडेम्पोटेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई ए बी होल स्क्वायर। तो अब हमने इसको देखिए कैसे लिखना है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर फॉर्म है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी, ठीक है, इस फॉर्म में। जी तो स्टूडेंट्स देखिए हमने इसको 2 टाइम्स लिख लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई स्क्वायर फॉर्म में है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड होंगी तो हमारे पास ए बी होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखें हमने इस पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करना है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि ये ग्रुपिंग हुई है ना, इन दोनों की ग्रुपिंग हटा के तो हमने बी और ए की ग्रुपिंग कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बी ए और यहाँ पे बाहर हमारे पास आ जाएगा बी। अब इक्वेशन नंबर जो 3 है हमारे पास, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में हमने देखा कि हमारे पास बी ए किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल, ठीक है, ए बी के इक्वल है। तो यहाँ पे सिंबल हम पुट कर देंगे तो याद आएगा ए बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे आ जाएगा ए इंटू ए बी इंटू बी, ठीक है। अब हमने अगेन एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करना है, फिर इनकी रीग्रुपिंग हो जाएगी। तो अप्लाई एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये एज इट इज़ आएगी। अब ये आ जाएगा ए इंटू ए एंड बी इंटू बी, ठीक है, इनकी रीग्रुपिंग हमने कर ली। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर और बी को बी से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमने अगेन हमें ये चीज़ पता है कि हमने देखी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में कि ए स्क्वायर ए के इक्वल होता है एंड बी स्क्वायर बी के इक्वल है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास आइडेम्पोटेंट है ना, ए और बी अगर आइडेम्पोटेंट है तो ए स्क्वायर ए के इक्वल है, बी स्क्वायर बी के इक्वल है। यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे आ जाएगा ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए और इस बी स्क्वायर की जगह पे हमारे पास आ जाएगा बी। तो ये देखिए ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी ना कि ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो ये हमने प्रूव कर लिया है। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये हमने प्रूव कर दिया है तो यहाँ पे हम कह देंगे हैंस ए बी इज़ आइडेम्पोटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हैंस ए बी इज़ आइडेम्पोटेंट, ठीक है। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। जी तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये अब हमने प्रूव करना है। उसने दिया है कि अगर ए ट्रांसपोज आइडेम्पोटेंट है तो ए भी आइडेम्पोटेंट है, ये प्रूव करें। तो गिवन हमारे पास है, ठीक है, ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, आइडेम्पोटेंट। तो इसके लिए फिर हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज होल स्क्वायर किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज के, ठीक है। कि अगर तो ए ट्रांसपोज आइडेम्पोटेंट है तो ए ट्रांसपोज होल स्क्वायर किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज के। हमें पता है, देखें अगर हम कहें कि ए आइडेम्पोटेंट है तो इसका मतलब ए स्क्वायर ए के आना चाहिए। इसी तरह हमने यहाँ पे ए की जगह भी सिर्फ ए ट्रांसपोज ले लिया, क्योंकि यहाँ पे उसने ए ट्रांसपोज कहा था तो यहाँ पे ए की जगह हमने ए ट्रांसपोज पुट कर दिया, सिंपल। तो इसको हम कह देंगे ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब हमने क्या चीज़ प्रूव करनी है, नाउ वी शैल शो दैट, नाउ अच्छा जी, हमने प्रूव क्या करना है, वी वांट टू प्रूव दैट, क्या चीज़ प्रूव करनी है हमने, दैट ए इज़ आइडेम्पोटेंट, ठीक है, ए इज़ आइडेम्पोटेंट, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, फॉर दैट वी शैल शो दैट क्या चीज़ शो करनी पड़ेगी, दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ठीक है। हमने ये प्रूव करना है ना कि ए हमारे पास आइडेम्पोटेंट है, तो ए का मतलब क्या है कि ए स्क्वायर को ए के इक्वल कर दें। अगर तो ए स्क्वायर ए के इक्वल आ गया तो आपके पास ये आइडेम्पोटेंट है ए, ठीक है। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब देखिए यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, ये देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, ए स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं ना, ए इंटू ए, ठीक है, पावर 1 है दोनों की तो बेस सेम है, पावर ऐड होंगी तो हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा, 1 + 1 2। अब यहाँ पर देखें ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए है, आपको पता है कि अगर हम ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज लें, क्योंकि हमें ट्रांसपोज चाहिए ना, हमने ट्रांसपोज की फॉर्म में लेके आना है ताकि हम ए ट्रांसपोज को आइडेम्पोटेंट कह सकें,
ठीक है। तो अब इसके लिए हमें ये लेना पड़ेगा कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आता है, ए के इक्वल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ए है एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो इसका आप कॉन्जुगेट लें। ओहो, ये तो कॉन्जुगेट वाला है ना, ट्रांसपोज वाला हम देखते हैं कि अगर हमारे पास है एक मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल ए बी सी डी है, ठीक है। इसका सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लें, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास ए, ठीक है, बी सी एंड डी, ठीक है। हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज। अब अगेन इसका ट्रांसपोज लें, अगेन इसका ट्रांसपोज लिया तो ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन ये रो है इसको कॉलम में चेंज कर दे ए सी, ये भी रो है इसको भी कॉलम में चेंज कर दे, तो ये देखें ये अगेन हमारे पास फर्स्ट वाला आ गया, ठीक है, ए ही हमारे पास आ जाएगा। तो इसके लिए इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे भी आ जाएगा ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ओके। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 5 है हमारे पास। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब जो हम खुद से हम देखते हैं, लेट करते हैं, हमने लेट किया कि हमारे पास जो ए ट्रांसपोज है ना वो बी के इक्वल है, ठीक है। ये खुद से हमने ये चीज़ ली हुई है, कंसीडर की हुई है, सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए लाने के लिए, ठीक है, सिर्फ इसलिए हमने ये काम किया। अच्छा अब देखिए, अब यही जो चीज़ें हैं ना ये हम पुट कर देंगे, ठीक है। ए ट्रांसपोज की जगह बी हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 में, यहाँ पे लिखने पुट इन इक्वेशन 5, तो ए स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा इस ए ट्रांसपोज की जगह पे बी होल ट्रांसपोज इनटू, और यहाँ पर भी ए ट्रांसपोज की जगह पे आ जाएगा बी होल ट्रांसपोज, ठीक है, बी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज आ गया। अब देखिए दोनों का अलग अलग है, दोनों का ट्रांसपोज इकट्ठा करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी इंटू बी होल ट्रांसपोज, ओके। तो ये देखिए बे सेम पावर ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 2 आ जाएगा, ओके, लाइक दिस, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब यहाँ देखें हमारे पास है बी स्क्वायर होल ट्रांसपोज, अब बी हमने क्या लेट किया था, बी इज इक्वल है ए ट्रांसपोज के, इसकी जगह पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए ट्रांसपोज होल स्क्वायर होल ट्रांसपोज, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब ए ट्रांसपोज होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज होल स्क्वायर देखें, ये देखें हमने इक्वेशन नंबर 4 में कहा कि ए ट्रांसपोज होल स्क्वायर किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज के, ठीक है, जो गिवन था हमारे पास, तो सेम फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख के इन दोनों को इक्वल कर देंगे, ओके। ये देखें हम फ्रॉम इक्वेशन 4 ये इसके इक्वल है, तो यहाँ पे सिंपल ए ट्रांसपोज होल स्क्वायर की जगह पे ए ट्रांसपोज पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होल स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा ए ट्रांसपोज, और ये होल ट्रांसपोज आ गया। अब देखें, अब हमें पता है कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के, यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सिंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह पे सारी की जगह पे क्या आ गया, ए, तो यही चीज़ तो हमने प्रूव करनी थी, तो यहाँ पे हम कह देंगे सिंस ए इज़ आइडेम्पोटेंट, ठीक है, कि ए हमारे पास क्या है, आइडेम्पोटेंट है, ओके। तो ये था हमारा प्रूफ, ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपने इसका मेथड देखना है कि हम क्या पहले यूज़ करते हैं, इसके पॉइंट्स बना लें कि पहले क्या हमने करना है फिर क्या करना है, आप क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे ना स्टेप बाय स्टेप, आपको खुद ही याद आता जाएगा आगे हमने क्या करना है, ठीक है। ये बहुत सिंपल से ईजी से क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह से हो जाएंगे आपसे, ओके। ये था हमारे पास। अब इसी क्वेश्चन का हमारे पास पार्ट है एक और, ठीक है, जिसमें उसका सम कहता है कि द सम ऑफ टू आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस आइडेम्पोटेंट है, पूछ रहा है कि क्या दोनों आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का सम आइडेम्पोटेंट होता है या नहीं होता, अगर होता है तो इसको जस्टिफाई करें, ठीक है। तो ये हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसका जो लास्ट पार्ट है, ओके। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।